बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हे महादेव, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्मव्रतधारी अर्थात धर्मात्मा पुरुष होता है और करोड़ों धर्मात्मा पुरुषों में कोई एक विश्व से विमुख और वैराग्य में प्रीति करने वाला होता है। हे महाराज, वेद कहता है कि करोड़ों वैराग्य युक्त वक्ताओं के बीच में यथार्थ ज्ञान किसी एक को ही प्राप्त होता है और करोड़ों ज्ञानी पुरुषों के बीच में कोई एक ही पुरुष ही जीवन मुक्त के पद को पाता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटकर सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है। सो ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में ब्रह्म में लीन कोई एक ही होता है। सो अति दुर्लभ है। हे भोलेनाथ, धर्मशील, ज्ञानी, वैराग्यवान, जीवन मुक्त और ब्रह्म परायण, ये सब एक से एक श्रेष्ठ हैं। परंतु हे महादेव, इन सबसे माया से रहित भगवान के चरणों की भक्ति अति दुर्लभ है। सो ऐसे उत्तम और अति दुर्लभ हरि भक्ति कागजी ने कैसे पाई? हे विश्वासनाथ, यह व्रत सब वृत्तांत मुझे समझा कर कहो और यह भी कहो कि श्री भगवान के परम प्रेमी ज्ञान शिष्ट गुणों के भंडार मति के धीर महात्मा पुरुष ने काग का शरीर कैसे पाया? हे नाथ, यह प्रेम का शोभायमान पवित्र चरित्र कागभूषणी जी ने कैसे पाया? और हे महादेव, हे कामदेव के शत्रु, आपने किस प्रकार वह चरित्र उनसे सुना? सो सब कथा कहो, मुझे सुनाने की बड़ी इच्छा है। और यह भी कहो कि गरुड़ जी तो बड़े गुणों की राशि, भगवान के सेवक और उनके बहुत निकट निवास करने वाले हैं। उन्होंने अनेक मुनियों को छोड़कर क्यों काग जी के पास जाकर कथा सुनी? और साथ यह भी सुनाओ कि कागभूषणी जी तथा गरुड़ जी दोनों भगवान के भक्त थे। आपस में किस प्रकार मिले, यह संवाद कवन विधि से हुआ है? ये प्रश्न थे जो पार्वती जी ने शिव जी महाराज जी के आगे किए। पार्वती की यह सरल वाणी सुनकर शिव जी महाराज सुख पाकर आदर पूर्वक उत्तर देते हैं, हे सती, तुम धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है और तुम्हारी श्री भगवान जी के चरणों में बड़ी प्रीति है। अब वह परम पवित्र कथा मुझसे सुनो, जिसके सुनने से संपूर्ण शोक और भ्रमों का नाश होता है और श्री भगवान के चरणों में प्रीति उपजती है, तथा जिसके श्रद्धा सहित सुनने से बिना प्रयास ही जीव भवसागर से तर जाता है। हे पार्वती, ऐसे ही गरुड़ जी ने कागभूषणी जी के पास जाकर प्रश्न किए। गुरु रामदास जी ने अपने जीवन काल में एक नया नगर वसाना शुरू कर दिया था। व्यापारी और कारीगर वर्ग के लोग दूर दूर से यहाँ आकर बसने लगे थे। इस नगर को शुरुआत में गुरु का चक्क कहते थे, फिर इसे गुरु रामदास नगर कहा जाने लगा। अमृत सरोवर के कारण इसका अमृतसर नाम का प्रयोग होने लगा। इस अमृतसर के बारे में एक कथा प्रचलित भी है।
कि किसी राजा ने अपनी पुत्री रजनी से रुष्ट होकर उसका विवाह एक अपाहिज पिंगले से कर दिया था। पुत्री ने इसे मालिक की इच्छा जानकर स्वीकार कर लिया। रजनी ने अपने पति को टोकरे में बिठाकर विभिन्न तीर्थों की यात्रा प्रारंभ कर दी थी। तीर्थ यात्रा करते करते वह एक वेरी की छाव में अपने पति का टोकरा रखकर पोखर से जल लेने चली गई। पिंगले पति ने देखा कि एक काला कौवा पोखर के जल से स्नान करके बाहर निकला तो उसका काला रंग सफ़ेद हो गया। पिंगला भी अपने टोकरे से निकलकर पोखर के पास पहुंचा। पोखर के जल के स्पर्श से उसका शरीर रोग जाता रहा। रजनी अपने पति के पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर अपार प्रसन्न हुई। गुरु रामदास जी ने इसी पोखर को सरोवर का रूप दिया और इसी सरोवर को अमृत सरोवर अथवा अमृतसर कहते हैं। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र थे, पृथ्वीचंद्र, महादेव और अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईसा तथा वैशाख 29 संवत 1620 को गोइंद्रवाल में हुआ था। गुरु अर्जुन देव जी के बचपन से ही पिता का प्रेरणा से भक्ति साधना में लीन रहते थे। पिता ने अर्जुन देव की प्रतिभा को भांपकर ही पहले सितंबर 1581 ईस्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गद्दी सौंप दी थी। गुरु अर्जुन देव जी ने अमृत सरोवर के मध्य में हरि मंदिर, दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। हरि मंदिर के निर्माण कार्य की विशेषता यह ज़्यादा रही कि गुरु अर्जुन देव ने इसका शिलान्यास उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत मिर्ज़ा मीर से करवाया था। इतिहासकार गुलाम मुहिजुद्दीन बूटे शाह ने तवारीख पंजाब में लिखा कि गुरु अर्जुन देव के निमंत्रण पर साईं मियां मीर अमृतसर आए और अपने मुबारक हाथों से उन्होंने 4 ईंटें चारों किनारों पर एक ईंट सरोवर के मध्य में रखी। इस मंदिर में 4 द्वार रखे गए। वह इस बात को दर्शाते हैं कि किसी भी दिशा में किसी भी जाति या धर्म का मानने वाला इस मंदिर में प्रवेश कर सकेगा। बिना भेदभाव के सभी के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। मंदिर के अंदर गुरुवाणी के गान की व्यवस्था की गई। गुरु अर्जुन देव जी ने संतों खसर वह रामसर का भी कार्य पूरा कराया। हरि मंदिर के ग्रंथ को हरि मंदिर में प्रतिष्ठित और स्थापित किया और भाई बुड़ला जी को पहला ग्रंथी नियुक्त किया। गुरु नानक देव जी द्वारा संस्थापित सिख आंदोलन के कुशल संचालन को देखकर मुगल बादशाह जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी से द्वेष करने लगा था। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में जहांगीर बादशाह बना। जहांगीर अपने पिता अकबर के भांति उदार नहीं था। वह कट्टरपंथी तत्वों को प्रसन्न करने के लिए इस्लाम धर्म का भी उन्नायक बनना चाहता था। जहांगीर विलासी जीवन जीता था। जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी से विरोध भाव रखता था। जहांगीर अपने विद्रोही बेटे अमीर खुसरो का पीछा करते करते सरहिंद आया तो शेख अहमद फारूकी ने उसे गुरु अर्जुन देव के खिलाफ काफ़ी भड़काया।
उन्हें दिनों दिन अपने पिता से भयभीत होकर खुसरो लाहौर जाता हुआ गोइंदावाल में गुरु अर्जुन देव की शरण में आया। गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके मस्तक पर तिलक लगाया। गुरुद्रोहियों को जहांगीर को भड़काने का यह एक और मौका मिल गया। जहांगीर ने अपने आत्मा कथा तुजक ए जहांगीरों में उल्लेख किया, जिसको हिंदी में जहांगीर नामा नाम से इस पुस्तक का प्रकाशन नगरी प्रचारणी सभा ने किया। गोइंदवाल में जो व्यास नदी के तट पर स्थित अर्जुन नामक एक हिंदू रहता था, जिसने पवित्र तथा सिद्धार्थी का वस्त्र पहन रखा था। यहाँ तक कि सरल हृदय हिंदू तथा मूर्ख अशिक्षित मुसलमानों को भी उसने अपनी चाल तथा व्यवहार से आकर्षित कर लिया था और उन्होंने इसकी सिद्धार्थी वह ढिंढोरा पीट रखा था। वे उसे गुरु कहते थे और सभी ओर से मूर्ख गण उसकी पूजा करने और उस पर पूर्ण श्रद्धा दिखलाने के लिए एकत्र होते थे। 3-4 पीढ़ी से यह दुकान गर्म थी। कई बार हमारा विचार हुआ कि इस व्यर्थ कार्य को रोक दें या उसे मुसलमान बना लें। अंत में जब खुसरो इस मार्ग से गया, तब इस अपरिचित पुरुष ने उसके पास उपस्थित होने का प्रस्ताव किया। खुसरो संयोग से उसी के रहने के स्थान पर उतरा और वह उसके पास आया तथा सेवा की। उसने खुसरो के साथ विशिष्ट व्यवहार किया तथा उसके माथे पर अंगुली चिन्ह लगाया, जिसे हिंदू लोग टीका कहते हैं और शुभ समझते हैं। जब हमने यह वृत्तांत सुना और उसकी मूर्खता समझी, तब हमने उसे अपने सामने उपस्थित होने की आज्ञा दी और उसके गृह निवास स्थान तथा संतान को मुर्तजा खां को सौंप दिया। उसकी कुल संपत्ति जब्त करके उसको मार डालने का आदेश दिया। गुरु अर्जुन देव को बंदी बनाकर लाहौर लाया गया। वे जानते थे कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। गुरु अर्जुन देव के इकलौते पुत्र हरिगोविंद की आयु मात्र 11 वर्ष थी। अपनी पत्नी गंगा, बाबा बूढ़ा भाई गुरुदास आदि से विचार विमर्श कर गुरु गद्दी का भार गुरु गोविंद जी को सौंप कर लाहौर चले गए। वहाँ उन्हें किले में बंदी बनाकर रखा गया। जहांगीर सिख आंदोलन को मिटाने पर तुला हुआ था। उसने गुरु अर्जुन देव पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। गुरुजी का उत्तर था कि उनके पास जो भी धन है वह संगत का धन है और उन्हीं के हित में खर्च होने को है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए जुर्माना अदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि लाहौर की संगत ने जुर्माना भरने को प्रस्ताव भेजा, परंतु गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी सहमति नहीं दी। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव जी को मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया गया। लाहौर में मई जून के महीने में गर्मी का प्रकोप था। गुरुजी को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। उन्हें जलती आग पर तपते हुए तवे पर बैठाया गया। ऊपर से गर्म तपती हुई रेत डाली गई। उनका शरीर फफोले से भरकर, परंतु वहाँ गुरु तुम्हारे मुख से गुरुवाणी के ये शब्द निकल रहे, तेरा भाड़ा मीठा लागे, नाम पथारथ नानक मांगे। जिसका भावार्थ यही है कि हे प्रभु, तुम्हारा आदेश मुझे मीठा लगता है। मैं सदा तुम्हारे नाम पदार्थ की ही याचना करता रहूं। लाहौर किले के पास ही रावी नदी बहती है।
गुरु अर्जुन देव जी ने नदी में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। उन्हें कड़े पहरे में ले जाया गया। रावी में स्नान करते हुए 1606 ईस्वी में आग की झुलसी उनकी अशक्त देह ने नदी के प्रवाह में अपने प्राण त्याग दिए। जिस समय गुरु अर्जुन देव जी ने बलिदान दिया, उनकी आयु सिर्फ 43 वर्ष की थी। इस थोड़ी सी उम्र में ही उन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन और संपादन किया, जो आज गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। गुरु अर्जुन देव जी की काव्य सृजनात्मक और संगति निपुणता उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। आदि ग्रंथ में उनकी 2000 से अधिक पद रचनाएँ संग्रहित हैं। गुरु अर्जुन देव जी की सुखमनी रचना भी अति लोकप्रिय है। ऐसे होते हैं सच्चे संत और सच्चे गुरुमुख।